नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दारिल पटेल। विस्मय टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, उसके 4 कंपोनेंट्स क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पीसी में या फिर मोबाइल में कैसे काम करता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन से रूल से समझा जा सकता है और कौन से व्यू पॉइंट्स हैं जिसके हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 2 व्यू पॉइंट्स है। पहला है यूज़र व्यू और सेकंड है सिस्टम व्यू। ठीक है, पहले हम यूज़र व्यू के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स, फॉर एग्जाम्पल पीसी एंड वर्क स्टेशंस। आप अपने घर में जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, अब आप आपके कंप्यूटर में या पीसी में जो कभी वर्क करते हो उसका गोल आप क्या करते हो कि उसका गोल मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मैं जो काम करता हूँ उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए और उसको इजी से यूज़ कर सके ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सिंगल यूजर कंप्यूटर्स का गोल्स है। ठीक है, मल्टी यूजर कंप्यूटर्स, फॉर एग्जाम्पल मेन फ्रेम्स एंड कंप्यूटिंग सर्वर्स। ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर की लैब होती है। मान लीजिए उस कंप्यूटर की लैब में 20 कंप्यूटर्स हैं। अभी 20 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड किए गए हैं। ठीक है, अब कनेक्टेड हो गए हैं, उसके साथ साथ वो एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर से समवन अनदर कंप्यूटर। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, ऐसे 20 कंप्यूटर्स है, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, रिसोर्स अलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी the operating system in such cases is designed to maximize resource utilization to assure that all available CPU टाइम। ठीक है, अब जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हो तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस रन होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा CPU फ्री हो जाता है, वो भी प्रोसेस हम उसमें रन नहीं करवाते या एग्जीक्यूट नहीं करवाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका CPU हमेशा बिजी रहना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, हम रिसोर्स किसको एलोकेट करते हैं, प्रोसेस को एलोकेट करते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए। हमारा CPU कभी भी फ्री नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मल्टी यूजर कंप्यूटर्स में आता है। उसके बाद है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। आई थिंक ये सब तो आप डेली यूज़ करते हो। ठीक है, द यूजर इंटरफेस फॉर मोबाइल कंप्यूटर सेंट्रली फीचर है टच स्क्रीन। आप सब एक टच स्क्रीन वाले फ़ोन यूज़ करते हो। ठीक है, वो उसके रिसोर्स लोकेशन जो है पुअर होती है और बैटरी लाइफ पर टिका होता है। ठीक है, आपको चार्जिंग करना पड़ता है। हैंड कंप्यूटर्स, ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स कंप्यूटर इन होम डिवाइसेस इन ऑटोमोबाइल्स। अभी यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर इन होम डिवाइसेस, तो आपके घर में जो एसी है, ठीक है, एसी स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए आप रिमोट का यूज़ करते हो। उसका टेम्परेचर हाई करने के लिए, उसका टेम्परेचर लो करने के लिए आप रिमोट का यूज़ करते हो। ठीक है, तो जो रिमोट है और रिमोट से एसी स्टार्ट होता है, बंद होता है और कई सारी एक्टिविटी होती है, वो एम्बेडेड सिस्टम में आता है। ठीक है, अब जब आप टीवी देखते हो, टीवी में भी ऐसा ही होता है कि आप रिमोट से चैनल चेंज करते हो, वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो वहाँ पर भी एम्बेडेड डिवाइसेस यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स, एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, हम देखेंगे सिस्टम व्यू। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में ही होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स अलोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रिसोर्स अलोकेट करता है। ठीक है, अभी रिसोर्स थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट करता है। हमारे कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस रन होती है। ठीक है, अब इस सभी प्रोसेसेस को रिसोर्स अलोकेट हम 1, 2 या 3 यूज़र के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार हम करते हैं। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ठीक है, और डिसाइड्स बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट फॉर एफिशिएंट एंड फेयर रिसोर्स यूज। ठीक है, अब यूज़र की रिक्वायरमेंट कोई डेटा लेने की है हार्ड डिस्क में से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सिंपली हार्ड डिस्क में से डेटा लेगा, उसको मेन मेमोरी में डालेगा। ठीक है, बाद में सीपीयू उसको क्या करेगा,
एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल्स एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, हम जो भी कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो भी कोई इंस्ट्रक्शन, जो भी कोई हमारा डेटा सीपीयू के द्वारा हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल होना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई एरर आती हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, उस एरर का निवारण कर देगा और उसको इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि गलत तरीके से जो कंप्यूटर का यूज़ होता है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, तो यह सिस्टम व्यू। तो हमने दोनों व्यू देखे, यूज़र व्यू और सिस्टम व्यू। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि यूज़र व्यू और सिस्टम व्यू से कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा जा सकता है। अगर नहीं आया है तो फिर से वीडियो देखें या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।